एनडीए 2 2022 का एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद जब इस तरह की कुछ खबर आती है तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है, क्योंकि बच्चों का लगातार साल भर का, 6 महीने का, 2 साल का एक अथक प्रयास होता है इसके पीछे। टीचर भी उतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, बच्चे भी उतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, इवन पूरी फैमिली, पूरा परिवार मुझे लगता है कि एक आस बना के, एक डेडिकेशन के साथ एक लक्ष्य के लिए बढ़ता और मेहनत करता है। और जब यहाँ कुछ ऐसे सुनने को मिलता है तो कहीं ना कहीं दिल टूटता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए है वो यूपीएससी है और उसकी क्रेडिबिलिटी हमारे दिमाग में बहुत हाई है। ये बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक अलग ही लेवल का इतिहास देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल समझ के बाहर है ओवरऑल, और ये दुखदाई है। कल लगातार आप कई प्लेटफॉर्म से मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर रहे हैं, फेसबुक पे भी कर रहे हैं, टेलीग्राम पे भी कर रहे हैं। आप लोगों ने लगातार वो वीडियो भी शेयर किया। वीडियो को मैंने भी देखा, जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है एग्जैक्टली देख करके मन व्यथित हुआ कि ऐसा ये क्या है, ये कहाँ से है, कौन बैठ कर शूट कर रहा है, और मालूम नहीं कितने बच्चे होंगे, क्योंकि अगर ये 2 बच्चे हैं तो और हॉल बैठे होंगे, और भी लोग बैठे होंगे जो इस तरह से कर रहे होंगे। किस तरह का ये प्रशासनिक मैनेजमेंट है, ये कहीं ना कहीं दुखदाई है। मैं बिल्कुल निवेदन करना चाहूँगी यूपीएससी इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। जो यूपीएससी कंडक्टिंग कमेटी के कोर के हेड हैं, उन्हें ये वीडियो बिल्कुल पहुँचे। मैं भी अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, सर इन बातों को समझें कि बच्चों की मनोदशा कैसी हो जाती है। इंडिया एस्पिरेंट सर ये अलग ही लेवल के बच्चे होते हैं, इनका अलग अलग लेवल का जज्बा है। नेशनल डिफेंस एकेडमी को लेकर अलग तरह का इनके अंदर पैशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट कहीं ना कहीं दुख होता है कि जब उसमें इस तरह की चीज़ें हैपन होती हैं तो उन्हें ये लगता है कि आखिर आगे क्या होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि यूपीएससी कोर कमेटी के जो हेड हैं, प्लीज़ इस बात पर सर ख्याल करें, क्योंकि बच्चों की भावना इससे जुड़ी हुई है। और तभी आकर के, क्योंकि मैं भी थोड़ा उदास हुआ, इस तरह की चीज़ें इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली थी। फर्स्ट टाइम देखा तो ये सरप्राइजिंग था ओवरऑल, और मैं अभी तक विचार ही कर रहा था एग्जैक्टली कि कहाँ तक प्रमाणिकता है। बट चीज़ों को बहुत क्लोजली वॉच करने के बाद लगता है कि हाँ ये बात सही है और ये कहीं ना कहीं टेक्निकली गलत हुआ है। यूपीएससी द्वारा बिल्कुल कंडक्ट किया जाता है सर, तो बड़ा भरोसा है देश का, और ये कहीं ना कहीं दुखदाई तो सबके लिए हुआ। बेसिकली जो ये देखने को मिला है, ये OMR सीट भी उसमें दिखाई गई है। जब हम वीडियो देख रहे थे ध्यान से तो उसमें बिल्कुल डिफाइन किया गया है कि देहरादून की लोकेशन है, दैट मीन सेंटर जो है, और जीएटी का पेपर भी दिखाई दे रहा था। तो लाजमी सी बात है कि ये कई चीज़ें जस्टिफाई कर रहा है, हम इसको एक तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक बच्चे के हाथ में फ़ोन साफ साफ दिखाई देता है, दूसरा बच्चा बैठ करके उस चीज़ को शूट कर रहा होता है, इन्विजिलेटर बगल में खड़े रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ देख के बड़ा भयावना नज़र आता है कि ये तो नहीं हो सकता है। कितनी अथक प्रयास और परिश्रम के बाद ये बच्चे इस एग्ज़ाम में आते हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, और यूपीएससी एक फेयर एग्जाम प्रोसेस है, आंसर भी बिलीव ऑन दैट। तो मुझे लगता है कि इसमें लाखों बच्चों का एक भरोसा है, और मुझे लगता है कि उनका जज्बात जुड़ा है इससे। प्लीज़ इसको मिटने की कोशिश ना की जाए, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को ध्यान से यूपीएससी गौर फरमाए। अगर ऐसा कुछ चीज़ है तो मैं चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर सेंटर का जो है कैंसिल किया जाए एग्ज़ाम, वहाँ के जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। दोबारा इस तरह की गलती कोई रिवाइव ना करे, कोई गलती करने की हिमाकत ना करे, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी ध्यान इसमें, और इस पर पूरी कार्रवाई, इस पर कमेटी बैठनी चाहिए, पूरी इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, ये लाखों बच्चों की मनोदशा पे फॉल्ट है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि आप इस पर सीरियस नोट पे जाएं एग्जैक्टली। और ये एक प्रूव है कि ऐसा और कितने सेंटर पे हो सकता है। चलिए यहाँ की सर वीडियो कोई पीछे से शूट करके वायरल किया, चीज़ें पहुँच गई आप तक या हम तक, ऐसा सिस्टम में है, चीज़ें ऐसी हो रही, तो ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें मोबाइल फ़ोन लेके जाना अंदर अलाउड है। चेकिंग किस तरह की हो रही थी, क्यों जैमर नहीं लग रहे हैं इन सब एग्जाम सेंटर्स में, क्योंकि चीज़ें हैं सर। जीएटी जैसे पेपर में आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि अगर फाइंड आउट किया जाए तो ईजिली जो है गूगल सर्च में बच्चे निकाल सकते हैं उस चीज़ को, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा दुखदाई है, और इस पर एक्शन तत्काल तौर पर लेना चाहिए, और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस बात को, क्योंकि सेंट्रल का मसला है ये, और मुझे लगता है कि ये मैसेज जो है देश के एजुकेशन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक भी जाना चाहिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ पर्सनली सर, कि भावना आहत हुई इस चीज़ को लेकर, इसको पर्सनली प्राइवेट जांच में डाला जाए, और फटाफट इस पे जो है इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी के बाद जो सेंटर इस तरह से दोषी पाए जा रहे हैं उनको रद्द किया जाए, और वहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें पुनः एग्ज़ाम जो है सिस्टम में लाने की कोशिश की जाए। और मुझे लगता है तभी एक भरोसा व्याप्त होगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये चीज़ बच्चों के लिए प्लीज़ करें, क्योंकि उनकी मनोदशा इससे खराब होती है। बट बच्चे, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लॉयंस हो यार, आपको भी व्यथित नहीं होना है बेटा। लाइफ उतार चढ़ाव पूर्ण है, और मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह के भी प्रयास की ज़रूरत होगी हर
तरह के प्रयास में पूरा एमकेसी परिवार और मैं स्वयं सौरभ सर साथ में रहूँगा। आपके बच्चा जैसा भी जो इनिशिएटिव्स आगे लोग लेंगे उसमें पूरी तरह से कॉपरेशन रहेगा, जिस तरह का कैंपेन प्लान आएगा जो भी आएगा। बट अभी तो निवेदन यही है कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस बात को अगर सुन पा रही है हर पेज पे, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है सर कि इस पे जांच कमेटी बैठाई जाए और फटाफट क्लैरिटी के बाद जांच सेंटर का एग्जाम रद्द किया जाए और पुनः वहाँ के बच्चों को मौका दिया जाए और बिल्कुल स्ट्रिक्टली एग्जाम कंडक्ट किया जाए, जिससे यूपीएससी का जो भरोसा है बच्चों का वो बना रहे और सर वो खुशहाल होकर के अपनी आगे की तैयारी कर पाएं, क्योंकि उन बच्चों को अब एसएसबी के लिए प्रिपेयर होना है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये लगना है, तो उनकी मनोदशा को सही रखना सर हमारी जिम्मेदारी है। और देश का भविष्य यही है सर, इन्हीं से देश है, इन्हीं से सुरक्षा है देश की, सब कुछ इन्हीं पे बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि इस बात पे बहुत सीरियस नोट पे होना चाहिए। और बच्चा आप बिल्कुल मत घबराइए, इस कैंपेन को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है हम हर तरह से साथ में होंगे, आप जैसा आदेश करेंगे उस तरह हम आपके साथ आएंगे। बस आप घबराइए मत, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना फोकस, अपना डेडिकेशन बनाए रखिएगा, जल्द ही इसमें कुछ ना कुछ आउटपुट आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।